मुश्किल होता है और एक कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान होता है। चलो इसका उदाहरण भी मैं आगे दूंगा, लेकिन पहले मैं आरएस के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि आरएस परीक्षा जो है ये ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर में अपीयर होता है वो भी दे सकता है, और जिस साल वैकेंसी आती है उससे अगले साल की 1 जनवरी तक जो है वो उसकी 21 वर्ष की उम्र पूरी हो जानी चाहिए, तो वो एग्जाम दे सकता है। जैसे अभी 2022 में वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी 21 साल की उम्र अगर पूरी हो गई है और आप जो है फाइनल ईयर में अपीयर हो गए हैं, ओके, और उस बात भी कंडीशन होती है उस समय तक प्री का रिजल्ट आने तक या इंटरव्यू तक जो है आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो अलग कंडीशन है। बाकी अपीयर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, आगे की कंडीशंस जो है चेंज होती रहती है। कभी कभी ये कर देते हैं कि प्री का रिजल्ट आने तक आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ये हर बार वैकेंसी में थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है। तो वो लोग तो अपीयर हो सकते हैं अगर अभी वैकेंसी आती है। तो अगर 2022-23 में वैकेंसी आती है तो फिर 1 जनवरी 2024 से पहले आप 21 साल के पूरे हो जाने चाहिए। तो और ये वैकेंसी जो है 2 साल या 3 साल के अंतराल से वैकेंसी प्राय जो है वो आती है आरएस की, कभी 2 साल बाद आती है, कभी 3 साल बाद आती है, ओके। और कभी कभी कंटिन्यू भी आ जाती, 2007 में भी आई थी, 2008 में भी आ गई थी, 2010 में भी आई थी, 2012 में भी आ गई थी, तो ऐसे कंटिन्यू भी जो है वो आ सकती है। इसलिए आरएस की वैकेंसी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मारवाड़ी में कहावत है, मेर और मौत रो, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सके, ठीक है। बारिश कब होगी और किसी आदमी की मौत कब आएगी, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। तो उसके साथ ये तीसरा जोड़ा था, अभी राकेश झुनझुनवाल जो है वो उनकी डेथ हो गई है, शेयर मार्केट के बिग बुल थे, तो उन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ा था कि मेरो मोत्रो और स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और मैं उसमें चौथा एक और जोड़ देता हूं, मेरो मोत्रो स्टॉक एक्सचेंज का और आरएस की वैकेंसी की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता पहले ये कब आएगी, क्योंकि खुद आरपीएससी को नहीं पता कब आएगी, खुद सरकार को नहीं पता कि हम कब इस वैकेंसी को जो है वो लाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी जल्दी ही आने वाली है। उस ऐसा इसलिए क्योंकि अगला वर्ष जो है चुनावी वर्ष है, और चुनाव जब भी होते हैं राजस्थान में तो सरकार जो है वो भर्तियों के रूप में, नई भर्तियों के रूप में युवाओं को सौगात जो है वो देती है, तो ताकि उनको लगता है कि युवाओं को ये लगे कि सरकार उनको नौकरी देने के लिए तत्पर है, तो इसलिए अगला चुनावी वर्ष है, इस वजह से जो है वो वैकेंसी आएगी, निकट भविष्य में आ सकती है, जल्दी ही आ जाएगी। ओके, फिर जो आरएस की जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मुख्य परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है वो स्क्रीनिंग होता है, जस्ट एक छंटनी करनी होती है, पूरे इस भीड़ में से कुछ क्रीम क्रीम लोगों को चुनना होता है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। 150 प्रश्न आते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में, जिसमें सभी तरह के सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री भी होती है, इकोनॉमी भी होती है, पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, साइंस भी होती है, और मैथ्स भी होती है, रीजनिंग भी होती है, करंट भी होते हैं। तो ये सब्जेक्ट होते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और 200 नंबर का ये एग्जाम होता है। और 200 में से पास करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे कोई 90% 80%, जैसे कि अभी इस समय जो 12th क्लास में बच्चों को जिस तरह से परसेंटेज लाए हैं उतने परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं है, उससे कम 70-80% लाने की भी जरूरत नहीं है, उससे कम 50% लाने की भी जरूरत नहीं है, 50% से भी कम, करीब 40-42% जो है मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप जो है वो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। ये स्क्रीनिंग है, ये कोई बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं होता, ओके। पढ़ने वाले के लिए टफ नहीं है, नहीं पढ़ने वाले के लिए ये भी टफ है। आप सोच लो 200 में से 85 नंबर वाले का प्री क्लियर हुआ था पिछली वैकेंसी में, 200 में से 85 नंबर, 85 मार्क्स जो है उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, और उसने पिछले वाली वैकेंसी में तो 76 मार्क्स वाले का ही प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो गया था। 76 मार्क्स यानी 36%, 36% कभी किसी जमाने में एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स होते थे, तो उतने नंबर जो है लाना होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतनी कम कट ऑफ जाती है, इसका मतलब जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पेपर इतना सामान्य होता है कि जो 150 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 100 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य हर गाइड बुक के अंदर या जो नॉर्मल जो रूटीन की बुक्स है उनमें सब में मिल जाते हैं,
इसलिए आप किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स या किसी भी जो बुक्स चलती हैं उन बुक्स को हर एक सब्जेक्ट की एक एक एवरेज बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 50% क्वेश्चन जो है वो उसमें से आ जाते हैं। तो वो भी पूरे याद रखने जरूरी नहीं है, उसमें भी कुछ याद हो तो चलेगा, कुछ नहीं हो तो भी चलेगा। तो इसलिए प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। ओके, स्क्रीनिंग होती है, पास करते हैं 15 गुना लोगों, 1000 की वैकेंसी है तो प्रीलिम्स एग्जाम में 15,000 लोगों को पास करेंगे और उसके बाद फिर आरपीएससी कहेगी इन 15,000 में से हम लोग जो है चुनेंगे। उसके बाद रिटर्न में एग्जाम होता है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव होता है, एबीसीडी में से जो है आपको एक टिक लगाना होता है, गोले काले करने होते हैं केवल। दूसरा वाला लिखित एग्जाम होता है, रिटर्न में होता है, सब्जेक्टिव होता है। और उसमें ये जो पहले सब्जेक्ट बताए ये तो होते ही हैं, इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एथिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, योगा एंड स्पोर्ट्स हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो है वो जुड़ जाते हैं, प्लस हिंदी और इंग्लिश ये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग गायब हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग का फाइनल सिलेक्शन में कोई योगदान जो है वो नहीं है। पहले था, पहले बहुत ज्यादा रोल था, महत्वपूर्ण रोल था और इस वजह से बीच में बच्चों ने आंदोलन किया, इसलिए अब उसको हटा दिया गया है ताकि आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो मुख्य परीक्षा रिटर्न होता है, 4 पेपर होते हैं 800 नंबर के, 200 नंबर के जो है 4 पेपर होते हैं 800 नंबर के। और उसकी भी कट ऑफ जो है वो कोई 90% 80% टाइप की नहीं जाती है, उसकी जो कट ऑफ है वो भी 50% के आसपास ही रहती है। 800 में से अगर आपके 410 15 20, इस बार थोड़ी सी मार्किंग लूज हुई थी इसलिए 400 800 में से, हाँ 800 में से कमी रिटर्न में आपको कमी लाने होते हैं। और उसके बाद हाँ इतने 415-20 अगर आ जाते हैं तो आप टॉप रैंक में एसडीएम की पोस्ट जो है वो मिलती है, आप टॉप 10 टॉप 20 तक वो आ सकते हैं। तो मेंस का ये एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। उसमें कुछ लोगों के 80 नंबर भी आ जाते हैं, कुछ लोगों के 50 नंबर भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इसलिए आपको लगता है कि इंटरव्यू में कम आ सकते हैं तो रिटर्न में ही आप इतने अच्छे ले आओ कि उसके बाद इंटरव्यू में भले ही कम भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आप जाओगे तो वहां पे ऑफिस में एक फोटो लगी हुई है देवयानी वत्स की। तो देवयानी के रिटर्न में इतने ज्यादा अच्छे नंबर थे कि इंटरव्यू में आरपीएससी वालों ने केवल 54 मार्क्स दिए, 54 नंबर दिए, जबकि उसी इंटरव्यू में कई लोगों को 80 और 82 नंबर भी दिए गए थे। इसके बावजूद उसकी जो 3rd रैंक थी ऑल ओवर राजस्थान। तो कुल मिला के इंटरव्यू में कम भी होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको पहले मेहनत करनी होती है और आपको रिटर्न में ही इतने अच्छे नंबर ले आने हैं कि भले इंटरव्यू में थोड़े कम भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और इंटरव्यू की तैयारी अभी से कोई नहीं करनी होती है, इंटरव्यू की तैयारी करने में जो है वो लगने को तो पूरी जिंदगी लग जाती है, नहीं तो फिर 10 15 20 दिन जो है वो सफिशियंट होते हैं इंटरव्यू की तैयारी के। अभी चूंकि मेंस एग्जाम थोड़े टाइम पहले ही हुआ है और मेंस का रिजल्ट आने वाला है पिछली वैकेंसी का, तो अभी हमारे पास कई बच्चे आते हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, बताओ सर, जब भी इंटरव्यू की तैयारी करना, तो उनको हम समझाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी व्यक्तित्व का परीक्षण है, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी को तुम जो है वो 2 महीने 6 महीने में चेंज नहीं कर सकते, वो तो पूरी जिंदगी में अब तक तुम्हारे व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है और तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो वही रहना है। और इसमें कुछ पॉलिश्ड हो सकता है और वो पॉलिश करने के लिए 10 15 20 दिन सफिशियंट होते हैं, जो रिजल्ट आने के बाद ही हम आपको जो है वो बता देंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी तभी करनी होती है। अब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बांट नहीं सकते उसको कि ये प्रीलिम्स में आएगी और ये मेंस में आएगी। आप पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो इन सब्जेक्ट्स को आप बांट सकते ही नहीं कि ये तो चीजें प्रीलिम्स में आएगी और ये मेंस में आएगी इसलिए मैं मेंस में पढ़ूंगा। ऐसा क्लासिफिकेशन इनका जो है वो नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको थॉरोली ही पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है जब भी आपको पढ़ना होता है। हाँ, आप इतना फर्क जरूर कर सकते हैं कि जब प्रीलिम्स है तो उस समय प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस समय इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में हिंदी पूछी नहीं जाती, इंग्लिश पूछी नहीं जाती, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा नहीं जाता, एथिक्स पूछी नहीं जाती, मैनेजमेंट पूछा नहीं जाता। तो ये सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं और दूसरे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट दोनों में पूछे जा रहे हैं उनको आप बांट नहीं सकते, और कोई बांटने की कोशिश करता है तो वो सब्जेक्ट के साथ और बच्चे के साथ अन्याय करता है। तो इसलिए हम केवल अलग से प्रीलिम्स का बैच जो है वो नहीं बनाते हैं, हम फाउंडेशन बैच ही बनाते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है वो एक साथ करवाई जाती है। ओके,
तो ये तो आरएस का एग्जाम है, जिसकी जो है वो किस तरीके से इसका क्या प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर समय कितना लगता है। तो आरपीएससी आपके नॉलेज की परीक्षा बाद में लेती है, पहले आपके पेशेंस की परीक्षा लेती है, आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इसलिए आरपीएससी का ये जो एग्जाम की प्रक्रिया है, ये कभी कभी तो एक साल में पूरी हो जाती है, कभी 2 साल में पूरी हो जाती है, कभी 3 साल में पूरी हो जाती है और कभी कभी तो 4 साल भी लग सकते हैं प्रक्रिया पूरी करने में। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का चलन हमारे देश में रहा है, तो वो पंचवर्षीय योजना सभी लोगों के दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई है कि हर कोई जो बैठा है कि 5 साल में भी पूरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वैसे इस बार वाली अब जो है वो संभावनाएं बढ़ गई है कि जो टेक्निकल रिजर्वेशन को लेके कुछ टेक्निकल इश्यूज थे आरपीएससी में, जिनकी वजह से हर बार मामला कोर्ट में चला जाता था और कोर्ट के इंटरफेरेंस की वजह से एग्जाम डिले हो जाता था, तो अब वो सॉल्व कर दिया गया है। तो अब उस वजह से कोर्ट में जाने की संभावना नहीं है, और कोर्ट में नहीं जाएगा कोई भी एग्जाम या रिजल्ट, तो फिर उसके डिले होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए इस बार वाली जो पिछली वैकेंसी है वो समय पे पूरी हो रही है। तो इसी तरह से अगली वाली वैकेंसी भी एक बार वैकेंसी आने के बाद समय पे जो है वो पूरी हो जाएगी। और आरपीएससी भी है कि मारवाड़ी में कहावत है कि काली हावर जाए नहीं, जाए तो पाछी आवे नहीं। ये मारवाड़ी में है। इधर आपके जयपुर की तरफ या शेखावाटी की तरफ है, गैलो घोड़ी चढ़े नहीं, चढ़े तो उतरे नहीं। समझ में आया या नहीं आया? दूसरी वाली तो आ गई होगी। तो आरपीएससी है, यह तो समय पे वैकेंसी निकालेगी नहीं, 1 साल 2 साल 3-3 साल लगा देती है, और जब वैकेंसी निकालती है तो फिर वो उसको फटाफट 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 इतनी तत्परता, या तो तत्परता दिखाती नहीं है, और तत्परता दिखाती है तो इतनी ज्यादा दिखा देती है कि वैकेंसी आप निकालते ही 2-3 महीने के अंदर प्रीलिम्स करवा देते हैं, फटाफट 15-20 दिन में रिजल्ट निकाल देते हैं प्रीलिम्स का, और अगले 2 महीने बाद में मेंस ही करवा देते हैं। तो या तो जल्दी करते नहीं है, और करते तो इतनी ज्यादा जल्दी करते हैं कि बच्चों को जो है वो जो नए बच्चे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, उनके साथ जो है धोखा हो जाता है। तो इस वजह से इस बार वाली जो वैकेंसी एग्जाम है वो फटाफट फटाफट इस तरह से कर दिया था, और मुझे लगता है कि आरपीएससी अपनी फितरत बदलने वाली है नहीं। तो इसलिए आपको ही पहले से ही, और आरपीएससी ऐसा मानती है कि हम तो ये मानते हैं कि बच्चा जो है फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर रहा है आरएस की, अब उसको ज्यादा समय देने की जरूरत कहाँ है। और अगले 3 साल 4 साल में अगर उसने जो है पढ़ाई नहीं की है, तो अब 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो क्या पढ़ लेगा। इसलिए बच्चों को पहले से ही पढ़ाई करनी चाहिए। वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आरपीएससी शायद हतोत्साहित करना चाहती है कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने देंगे, हम सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का करेंगे जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम के समय अगर पर्याप्त समय दे दे तो बच्चा जो है वो तैयारी आराम से कर सकता है, लेकिन इस समय वो टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आपको भी वैकेंसी आने से पहले ही आपका सिलेबस जो है काफी हद तक कवर होना चाहिए, तो ही आप उस एग्जाम में सफल होने की स्थिति में रहेंगे। ओके, तो ये तो है आरएस की वैकेंसी के बारे में।